बेटा थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं हम लोग कि अगर मेरे पास जो है, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक चीज को चेक किया था कि अगर मेरे पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जो डेसिमल प्लेसेस में, जिसमें आपके पास या तो स्टैंडर्ड फॉर्म है या आपके पास जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इंडेसिस जो है आपके पास क्वेश्चन मौजूद है, जिस तरह हमने सीखा था 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 10 है, या मेरे पास जो है वो क्वेश्चन इस तरीके से है 4.56 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। अब इन दोनों नंबर्स को मैंने ऐड करना है। 3 रेस टू द पावर 10 मेरे पास, या 3 रेस टू द पावर 4 है, प्लस 4.63 इंटू 10 रेस टू द पावर 2 है, लेट सपोज। ये मेरे पास क्वेश्चन है और मुझे दोनों नंबर्स को ऐड अप करना है। तो हमने ये सीखा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब भी दो ऑपरेटर्स आपके पास अप्लाई किए जाते हैं, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, तो आपने 10 रेस टू द पावर जो भी आपके पास होगी उसे आपने सेम रखना है। यहाँ पे दो पावर्स आपके पास है, एक है 10 रेस टू द पावर 4 और एक आपके पास है 10 रेस टू द पावर 2। ठीक है। इसमें या तो आप ये कर सकते हो कि इसे आप 10 रेस टू द पावर 2 बना दो, ताकि ये मेरे पास 10 रेस टू द पावर 2 हो और ये 10 रेस टू द पावर 2 हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर मैं यहाँ पर 10 रेस टू द पावर 4 छोड़ देता हूं, तो मुझे इसे भी 10 रेस टू द पावर 4 बनाना होगा। तो मेरे दोनों नंबर्स के अंदर जो 10 की पावर्स हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर 10 की पावर सेम होगी तो मैं डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो कर सकता हूँ। करेक्ट। ठीक है। ये हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स देखे थे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर थोड़ा सा सिनेरियो आपके पास चेंज होता है। यहां हम इंडिसेस के रूल्स को थोड़ा सा जो है वो फोकस कर रहे होते हैं, उसे देख रहे होते हैं। सही है। सबसे पहली चीज आपके पास क्या होती है बेटा? लेट्स से कि मेरे पास एक क्वेश्चन आता है और आपसे कहता है 3.63 इंटू 10 रेस टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, सही है, मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू द पावर 3 मेरे पास है। सही है। अब क्योंकि मुझे दोनों नंबर्स को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपने ये देखा कि मेरे पास यहां पर ये 10 रेस टू द पावर 2 है और 10 रेस टू द पावर 3 है। इंडिसेस का रूल ये कहता है कि वेन एवर वी हैव द बेसिस सेम, पावर्स कैन गेट एडेड। जब भी बेसिस सेम होंगे, पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू द पावर 2 प्लस 3। ऐड हो गई पावर। ठीक है। अब ब्रैकेट में मैं दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 3.63 मल्टीप्लाई बाय 4.2 में अलग से नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करूंगा, जैसे हम डेसिमल्स की मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3.63 और 4.2। थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो डेसिमल है। नॉर्मल मल्टीप्लाई करो जैसे नंबर आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है। 3 इंटू 2 बेटा 6 हो गया, 6 इंटू 2 इज 12, 3 2 6 प्लस 1 इज 7। ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, अभी मैंने डेसिमल को इग्नोर किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू 3 इज 12, 6 इंटू 4 इज 24 एंड 25, ये हो गया 25। 4 3 द 12 और 13 14, ये आपके पास हो गया। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 6 4 12 5 एंड 1, 1 5 2 4 6, ये नंबर आपके पास यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, आपने डेसिमल की प्लेसमेंट करनी है, आपने टोटल काउंटिंग की नंबर्स की कि कितने नंबर बाद डेसिमल है। यहाँ पे बेटा दो नंबर्स है और यहाँ पे मेरे पास कितना है, सिंगल नंबर है। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। तो टोटल 3 नंबर्स आपने लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करने हैं और उसके बाद डेसिमल को प्लेस करना है। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे मैं डेसिमल प्लेस करूंगा। तो मेरे पास जो आ रहा है दैट इज 15.246 इंटू 10 रेस टू द पावर 5 आ गया। इसमें मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि हमने अपने आंसर को हमेशा डेसिमल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए वी नो कि व्हेन वी मूव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो आपकी जो पावर होती है वो इंक्रीज होती है, और अगर हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो पावर डिक्रीज होती है, राइट। तो अगर मैं यहां से शिफ्ट कर रहा हूं एक डेसिमल प्लेस, तो इसका मतलब ये 5 से एक मेरी पावर बढ़ जाएगी, तो ये 6 बन जाएगी। तो जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 1.5246 इंटू 10 रेस टू द पावर 6। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। इफ वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है बेटा 2 3.4 इंटू 10 रेस टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 15.2 इंटू 10 रेस टू द पावर -1। ये मेरे पास क्वेश्चन है और इसे आपने सॉर्ट आउट करना है। आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आपने चेक किया कि मेरे पास यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है, यानी बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होती हैं, पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू द पावर -3 -1।
ये आपके पास हो गया। अब जो मेरे पास नंबर्स बच गया वो इनसाइड द ब्रैकेट आ जाएगा, दैट इज 23.4 टाइम्स 15.2 मेरे पास आ गया। अब आपने जो है वो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करनी है, 23.4 आपके पास है, 15.2, थोड़ी देर के लिए आपने डेसिमल इग्नोर किया और अपनी मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन की। तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के अंदर बेटा आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8, 6, 4। सिंपल मल्टीप्लाई की कैसे हुआ, इस 2 को 4 से किया 8 हो गया, इसी 2 को 3 से किया 6 हो गया, और इस 2 को इस 2 से किया तो 4 हो गया, राइट। अब 5 को करेंगे 4 से, तो 5 × 4 इज 20, 5 × 3 = 15, 16, 17, 5 × 2 = 10 और 1 11। ये हो गया आपके पास। अब आपके पास 1 से भी आपने सॉर्ट करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई से करोगे तो 1 4 = 4, 1 3 = 3, 1 2 = 2। देन वी हैव एडिशन, ये हो जाएगा बेटा 8, 6। अब इनको आप ऐड कर लो, तो ये हो गया 15, 5 और 3। ये आपके पास टोटल नंबर आ गया। डेसिमल की प्लेसमेंट करनी है, आपने ऊपर चेक किया, यहाँ पे मेरे पास 1 डेसिमल है, यहाँ पे चेक किया ये भी 1 डेसिमल है, टोटल हो गया 2। तो 2 डेसिमल की काउंटिंग करनी है, यहाँ से ऑनवर्ड स्टार्ट करोगे 1 2, यहाँ पे आपके पास जो है वो नंबर आ जाएगा, यानी डेसिमल आ जाएगा। तो हमारे पास ये हो रहा है बेटा 355.68 × 10⁻³ एंड -1 इज -4। ये हमारे पास हो गया। अब मुझे अपने आंसर को किसमें लिखना है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने एक टेक्निक सीखी थी कि जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे अपनी पावर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। तो इसका मतलब ये है कि यहां से मैं कितने डेसिमल जा रहा हूं। अच्छा, मुझे किस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं एक दफा और रिकॉल कर लेते हैं। जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो भी नॉन जीरो नंबर होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो भी नॉन जीरो नंबर होगा उसके बाद डेसिमल आना चाहिए, दैट फॉर्म इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सट्रीम लेफ्ट के बाद में जो आपके पास नॉन जीरो नंबर होगा उसके बाद में मेरा डेसिमल मैंने प्लेस करना है, तो वो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे अपने डेसिमल को जो है वो लेकर आना है एट दिस प्लेस। तो इधर लाने के लिए मुझे कितने डेसिमल की शिफ्टिंग करनी पड़ रही है, 1 2। तो 2 डेसिमल शिफ्ट करना पड़ रहा है, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो इसका मतलब मेरी जो है वो पावर इंक्रीज हो रही है, यानी मेरी जो है वो पावर बढ़ रही है। तो -4 से अगर मुझे इंक्रीज करनी है तो मैं किस पे जाऊंगा, -4 के बाद -3 पे जाऊंगा, और फिर -2 में जाऊंगा। तो मेरी जो फाइनल पावर बनेगी वो -2 बन जाएगी। सही है। तो मेरा जो फाइनल आंसर आया दैट इज 3.5568 × 10⁻⁻², ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आपने बेटा यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, 6.32 × 10⁻⁻5 हमारे पास है। सही है, मल्टीप्लाई बाय 143.2 × 10⁻⁻2 हमारे पास है यहाँ पे। सही है। अब आपने काम ये करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 10⁻⁻5 और 10⁻⁻2 बेसिस सेम पावर्स कैन गेट एडेड। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5 एंड -2। ये आपके पास हो गया, विच विल गिव यू 10⁻⁻7। एक तो ये हो गया। अब आपने जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है वो कौन से दो नंबर्स होंगे, 6.32 मल्टीप्लाई बाय 143.2। इन्हें मल्टीप्लाई करना है, 6.32 मल्टीप्लाई बाय 143.2। इनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सही है। अब इनको अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो अब आपने बेटा नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करोगे। 6.32 मल्टीप्लाई बाय 143.2, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है बिल्कुल। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, 2 2 = 4 हो गया बेटा, 3 2 = 6 हो गया, 6 2 = 12 हो गया। देन 3 के टेबल से इसकी काउंटिंग होगी, 3 2 = 6 हो गया, 3 3 = 9 हो गया, 6 3 = 18। देन वी हैव 4, 4 × 2 इज 8, 4 3 = 12, और 6 4 = 24, 125 हो गया। देन वी हैव ट्रिपल, ये आप जो है क्रॉस मार्क करोगे, उसके बाद 1 2, 1 3 = 3, 1 6 = 6। ये आपके पास हो गया, सबको आपने ऐड करना है, इट्स 4 12। अब आपने फर्दर ऐड कर लो, 9 + 8 + 3 विच विल गिव यू 20। उसके बाद आपके पास हो जाएगा 8 + 3 + 4 विच इज इक्वल्स 15। देन वी हैव 10। ये आपके पास नंबर आ गया बेटा। सही है। अब आपने डेसिमल प्लेसेस की काउंटिंग करनी है। डेसिमल प्लेस आपके पास कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस ये रहा बेटा, और 1 डेसिमल प्लेस ये रहा। टोटल हमारे पास कितनी है, 3 डेसिमल प्लेसेस आपके पास है।
तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3, ये 3 डेसिमल प्लेसेस आपके पास आ गई। तो आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज 905.024 इंटू 10 raised to the power -7, ये आपके पास आ गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए था, इसका मतलब ये कि मुझे अपना डेसिमल चाहिए आफ्टर 9, 9 के बाद चाहिए। ठीक है, तो मैं अपनी काउंटिंग करूंगा ऑन द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा बेटा 1 2, ये मेरे पास दो प्लेसेस हो रहे हैं, इसका मतलब -7 से दो नंबर आगे जाना है। तो ये होगा -6 एंड -5, -6 और फिर -5 हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा आपके पास -5 आपके पास आ गया। फाइनल आंसर इज 9.05024 इंटू 10 raised to the power -5, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेटा हमारे पास यहाँ पे 10 raised to the power 3 एंड 10 raised to the power 2 है। इसका मतलब ये है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 243.2 इंटू 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 5, बिकॉज द बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड, 3 + 2 5 हो जाएगा। सही है। अब इन दोनों नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 243.2 एंड 3.1। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 1 × 2 = 2, 1 3 3 1 4 4 1 2 2, 3 × 2 = 6, 3 3 9, 4 3 12, एंड वी हैव 7 ओवर हियर। एड अप करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 9 13 5 एंड 7। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अपनी डेसिमल की प्लेसमेंट्स करनी है। डेसिमल वैल्यूज ये कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पे दो आपके पास जो है वो डेसिमल है। इसका मतलब ये है कि यहां से आपने शिफ्टिंग करनी है 1 2, यहां आपका डेसिमल आ जाएगा। सो वी हैव द आंसर ऑफ क्वेश्चन 4, दैट इज 753.92 इंटू 10 raised to the power 5। बट द थिंग इज दिस आंसर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मुझे यहाँ पे इसको क्या करना है, डेसिमल वैल्यूज को शिफ्ट करना है। डेसिमल वैल्यूज को कितने प्लेसेस शिफ्ट करना है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है अप्रॉक्स 2 प्लेसेस। तो ये हो जाएगा बेटा, अगर यहाँ पे मेरे पास 5 है तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे आएगा तो 6 हो गया, एंड देन वी हैव 7। तो मेरे पास जो आंसर आएगा 7.5392 इंटू 10 raised to the power 7, दैट विल बी द आंसर। राइट। अच्छा, इसमें एक चीज को ध्यान में रखना कि यहाँ पे अपना राउंड ऑफ नहीं करना। सही है, मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं राउंड ऑफ, कि यहाँ पे उन्होंने देखा 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ कर दिया। ऐसा नहीं करना, जैसा क्वेश्चन है उसी फॉर्म में ही ड्रॉप करोगे, क्योंकि ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म को हम यहाँ पे जो है वो डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने राउंडिंग या सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात नहीं हो रही है, तो गलती नहीं करना कि आप इसे जो है वो क्या करो, कन्वर्ट कर दो। सही है, 2 डेसिमल प्लेस या 1 डेसिमल प्लेस, ये गलती नहीं करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है 0.0024 इंटू 10 raised to the power -1 टाइम्स 0.018 इंटू 10 raised to the power 3। इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास यहाँ पे दोनों बेसिस सेम है, पावर्स विल गेट एडेड। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -1 + 3। सही है। और जो आपके पास ब्रैकेट में नंबर आएगा दैट इज 0.0024 टाइम्स 0.018, ये आपके पास हो गया। सही है। अब आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो हमारे पास ये हो जाएगा 0.0024 टाइम्स 0.018। 8 से सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 32, 19 एंड देन 1, उसके बाद 0 और 0 आपके पास हो गया। उसके बाद आपके पास 1 से करोगे तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1 4 = 4, 1 2 = 2, 0 0 0, ये आपके पास हो गया। उसके बाद चाहो तो आप 0 0 से कर लो, तो आपके पास ये हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5, ये जीरोस आपके पास आ जाएंगे। सही है। और एक और 0 बच रहा है, तो उसे भी आप 0 से कर लो अपनी तसल्ली के लिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 2 3 4 5। अब पीछे कितने भी जीरोस लगा लो, ना भी करते तो भी कोई मसला नहीं था। सही है, लेकिन पीछे कितने भी जीरोस लगा लो आंसर आपका वही आना है। सही है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2, और 9 और 4 आपके पास कितना हो जाएगा बेटा 13, उसके बाद 2 1, और ये 4 हो गया। बाकी आपके पास ये सारे जीरोस चल रहे हैं। कितनी डेसिमल प्लेसेस की बात हो रही है यहाँ पे बेटा, डेसिमल प्लेसेस आप काउंट करो तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे मेरे पास है 4 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे मेरे पास है 3 डेसिमल प्लेस। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 7 डेसिमल प्लेसेस हो गए। यहाँ से मुझे काउंट करना है, तो हमारे पास 7 आएगा यहाँ से, 1 2 3 4 5 6
7, यहां पे मेरे पास जो है वो जीरो आ रहा है, डेसिमल आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं अपने आंसर को लिखूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, 0.4 उसके बाद 432 इंटू 10 raised to the power 3 - 1 2। ये मेरे पास आंसर आ रहा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मुझे आंसर को किस में लिखना है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे नॉन जीरो नंबर है उसके बाद डेसिमल आना चाहिए। तो एक्सट्रीम लेफ्ट से अगर यहाँ पे देखो तो 4 इज द एक्सट्रीम लेफ्ट नॉन जीरो नंबर, इसके बाद डेसिमल आना चाहिए। तो यहां से अब मैंने डेसिमल की जो मेरी शिफ्टिंग है वो राइट साइड पे हो रही है। तो पता ये चला कि जो मेरे पास, अगर मैं डेसिमल राइट साइड पे अपनी मूवमेंट करूंगा तो मेरे पास जो है वो पावर डिक्रीज होगी, कम होगी। राइट, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहां पे मेरे पास आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास यहां पे जो है वो किस पे था, टू पे था, सही है, पावर टू पे था, तो अब कम होगी पावर, ये हो जाएगी 1, देन वी हैव 0, देन वी हैव -1, देन वी हैव -2, देन वी हैव -3। तो मेरे पास जो पावर आ रही है वो क्या आ रही है, -3 आ रही है। तो फाइनल आंसर जो आपके पास हो गया, दैट इज 4.32 इंटू 10 raised to the power -3। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। इफ यू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमारे पास यहाँ पर 10 raised to the power -3, 10 raised to the power -4, यानी 10 raised to the power -3 - 4 विच विल गिव यू 10 raised to the power -7 आ रहा है। सही है। अब आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 32.1 टाइम्स 21, इनको आपस में क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करोगे। तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होगी, 32.1 टाइम्स 21, 1 2 3, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद 2 से करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो गई। फाइनली आपने ऐड करना है, सो 1 4 7 6, ये आपके पास नंबर आ गया। डेसिमल प्लेस कितने मेरे पास, ओनली वन डेसिमल मेरे पास है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो डेसिमल प्लेस हो जाएगा। तो 674.1 इंटू 10 raised to the power -7 मेरे पास आ गया। अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा अपना आंसर लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये, आई हैव टू शिफ्ट माई आंसर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मैंने यहाँ पे लिखना है बेटा। तो ये -7 पे था, जब मैं लेफ्ट साइड पे जाऊंगा तो मेरी पावर क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास होगा -6 - 5। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा, दैट इज 6.741 इंटू 10 raised to the power -5। दैट विल बी माई फाइनल आंसर। बेटा डिवीजन के अंदर हमारे पास अगर दो नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास हों, या ऐसे नंबर्स हो जिसमें आपके पास 10 raised to the power आपके पास मौजूद हो, और आपने उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है। ठीक है, लेट्स से कि मैं ये कहता हूं मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है 12.5 इंटू 10 raised to the power 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 raised to the power 2। सही है। अब देखो यहां पे सबसे पहला जो आपने काम करना है, 0.5 कर लो इसको। ठीक है, 0.5 इंटू 10 raised to the power 2। अब आपने जो सबसे पहला काम करना है, डिवीजन का रूल बेटा एक याद रखना, कि सिर्फ एक रूल है, जिस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक रूल था, 10 raised to the power जो भी दोनों नंबर्स के उनको आपने सेम करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल था, कि आपने जो है वो जो 10 की पावर्स हैं उनको ऐड करना है, क्योंकि बेसिस सेम है, इंडिसेस रूल अप्लाई होगा। यहां पर भी इंडिसेस रूल अप्लाई होगा, लेकिन इंडिसेस रूल अप्लाई होने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये कि यू हैव टू रिमूव द डेसिमल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिमूव द डेसिमल। अब डेसिमल हवा में रिमूव नहीं होता, कि मैं डायरेक्टली आऊं और डेसिमल हटा दूं कि डेसिमल खत्म हो गया, चलो भाई मेरा काम हो गया, नहीं। डेसिमल रिमूव करने का मतलब यह है कि यू हैव टू मेक इट दी होल नंबर पावर। सही, होल नंबर बनाना है। अब होल नंबर अगर मुझे इसे बनाना है, तो इसका मतलब यह है कि आई हैव टू शिफ्ट माई डेसिमल टू द एक्सट्रीम राइट पोजीशन। जो एक्सट्रीम राइट नंबर है उसके बाद मैंने अपनी डेसिमल को प्लेस करना है, तो ऑटोमेटिकली मेरा डेसिमल वैनिश हो जाएगा। सही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां से, मेरे पास जो नंबर है दैट इज 12.5 इंटू 10 raised to the power 3 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10 raised to the power 2। अब मैंने यहां से डेसिमल शिफ्ट करना है एक प्लेस, क्योंकि हमने क्या रूल सीखा है कि मुझे डेसिमल को एक्सट्रीम राइट पे जो नंबर है उसके बाद प्लेस करना है। तो एक्सट्रीम राइट पे मेरे पास यहाँ पे 5 था, उसके बाद मैंने डेसिमल प्लेस किया। और जब भी आप राइट हैंड साइड पे जाते हो तो पावर 10 की क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब है ये 3 से पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। इसी तरह इस -5 को भी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे। जब इस डेसिमल को भी राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करोगे, तो आपके पास यहां पे भी पावर क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। तो 2 से ये पावर 1 हो जाएगी मेरे पास।
सही है। तो अब मेरे पास जो नंबर आया वो क्या आ गया, 125 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर 1, ये आ गया मेरे पास। अब इंडिसेस का रूल क्या कहता है? इंडिसेस का रूल ये कहता है कि व्हेन द बेसिस आर सेम, तो आपने जो है वो पावर को ऊपर ले जाके चेंज इन साइन कर देना है। यानी मेरे पास अगर नीचे +1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 125 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 - 1, खत्म हो गई बात। सही है। अब आप इसे कैंसिल करोगे तो 125 को अगर मैं यहां पे डिवाइड करता हूं 5 से, तो बेटा मेरा आंसर यहां पे आ जाएगा 25। ठीक है। तो ये हो गया 25 इंटू 10 टू द पावर 1 मेरे पास आ गया। करेक्ट। सही है। अब लेकिन ये मेरा आंसर अभी किस फॉर्म में है? नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में। मुझे चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में, अच्छा, हमने एक चीज और देखी थी कि अगर इस तरीके से होल नंबर मौजूद है तो हमारा डेसिमल कहां पर अभी मौजूद है? हमारा डेसिमल जो है वो राइट साइड पे ऑलरेडी है, जो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, राइट साइड पर है। अब मुझे जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट क्या है? वो ये कि हमने एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो नंबर है उसके बाद डेसिमल लगाना है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे मुझे 2 नजर आ रहा है, उसके बाद मुझे डेसिमल चाहिए, तो इस नंबर से मैंने यहां पे डेसिमल को शिफ्ट किया 2 के बाद। तो एक डेसिमल कहां शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट साइड पे। तो जब डेसिमल लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है तो पावर क्या होती है? बढ़ती है, इंक्रीज होती है। सो इट विल बी 2.5 इंटू 10 टू द पावर 2। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। विदाउट कैलकुलेटर अगर आपको बेसिक्स नहीं पता स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो इट विल बी द टफेस्ट क्वेश्चन फॉर यू टू सॉल्व। आप इसे डिवाइड कर ही नहीं सकते अगर आपको लॉजिक्स नहीं पता। ठीक है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि अगर मेरे पास इतनी लेंदी बड़ी कैलकुलेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसके लिए उसके अंदर अपने लिए किस तरह आसानियां ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है यहाँ पे? इसको किस में कन्वर्ट करना है? होल नंबर की फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। सही है। तो होल नंबर की फॉर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा? 0.00826 इंटू 10 टू द पावर 4। यानी मैंने सबसे पहले यहां से डेसिमल शिफ्ट करना और 6 के बाद लेके जाना है। यानी मेरी डेसिमल की शिफ्टिंग कहाँ हो रही है? राइट साइड पे। और राइट हैंड साइड पे जब शिफ्टिंग होती है तो आपके पास क्या होता है? अपनी पावर जो है वो क्या हो रही होती है बेटा? कम हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है, हो सकता है आपके पास कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जिनको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो कि हम लोग राइट साइड पे जाते हैं तो क्या करते हैं पावर के साथ, या लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो पावर के साथ क्या करते हैं, या कभी पैनिक हो जाते हो। याद हो पेपर में आया क्वेश्चन, पैनिक हो गया, नहीं समझ आ रहा, लेफ्ट पे बढ़ता है राइट पे बढ़ता है, क्या होता है? तो इसके लिए एक छोटा सा रूल है, सही है, जो मेरा अपना बनाया हुआ है। और वो थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करता है और बहुत आसान उनके लिए हो जाता है जिन्हें प्रॉब्लम होती है। सही है, ट्राई करो, शायद तुम लोगों को भी समझ आए। रूल बेटा ये है, थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लो कि ये जो नेगेटिव है ये गुना है। क्या है? नेगेटिव। क्योंकि तुम लोग जो है वो सारे अंग्रेजी मीडियम हो माशाल्लाह, तो इसे सिन कहते हैं इंग्लिश में, गुना। सही है। डेसिमल को मैं क्या कह रहा हूं? गुना है। जब आप डेसिमल को उल्टे हाथ पे लेके जाते हो, यानी जब आप उल्टे कोई काम करते हो तो आपके गुना बढ़ रहे होते हैं। करेक्ट। क्या होते हैं? गुना बढ़ रहे होते हैं। जब आप कोई गलत काम करते हो, झूठ बोल रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, सही है, तो कोई भी इस टाइप का काम कर रहे हो, स्कूल बंक कर रहे हो, इस टाइप के कोई भी काम हो सकते हैं ना। तो ये सारे कोई काम करते हो तो क्या होते हैं? गुना बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपकी पावर जो है वो इंक्रीज होगी। और जैसे ही आपके पास डेसिमल वैल्यू राइट साइड पे जाती है तो पावर डिक्रीज हो रही है, यानी आपने क्या किया? डेसिमल को सीधे हाथ पे शिफ्ट किया। यानी अब आपने जो है वो गलत काम जो है वो करना छोड़ दिया, बल्कि आपने अच्छे काम शुरू कर दिए, नमाजें शुरू कर दी, तिलावत शुरू कर दी, जिक्र अस्कार शुरू कर दिए। तो जब आपने अच्छे काम शुरू किए, यानी आपने अपने डेसिमल की वैल्यू सीधे हाथ पे शिफ्ट करना अपने डेसिमल को शुरू किया, तो आपके गुना क्या हो गए? कम हो गए। सही है। तो आपने थोड़ी देर के लिए क्या सोचना है? डेसिमल मेरा क्या है? गुना के तौर पे काम कर रहा है। जैसे जैसे मैं उल्टे हाथ पे इसे लेके जाऊंगा मेरे गुना बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे सीधे हाथ पे लेके आऊंगा गुना कम होते जाएंगे। यही रूल होता है। उल्टे हाथ पे जाते हो गलत काम करते हो, गुना बढ़ते हैं, सीधे हाथ पे जाते हो गुना कम होते हैं, राइट। यही रूल याद रखना कि जैसे डेसिमल उल्टे हाथ पे जाएगा पावर इंक्रीज होगी, सीधे हाथ पे आएगा पावर डिक्रीज हो जाएगी। ये रूल अगर जहन में बैठ जाए तो बहुत अच्छा होता है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है? मैंने क्या करना है? डेसिमल को कहां पे लेके जाना है? सीधे हाथ पे। इसका मतलब मैंने जो है वो अच्छे काम करने, अच्छे काम करते हैं तो गुना क्या होते हैं? कम होते हैं। पावर क्या होगी? कम होगी। जब पावर मेरे पास यहाँ पे कम होगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे मेरे पास डेसिमल अभी क्या है? 4 है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8। यहाँ पे अब मैंने अपनी पावर क्या करनी है? कम करनी है। यहाँ पे 4 था, यहां से कम करूंगा 3,
टू, वन, जीरो, -1। तो 4 से मेरी पावर क्या बन गई, -1 पे चली गई है। करेक्ट। उसके बाद इसी तरीके से जो मेरे पास डिनोमिनेटर है वहां से भी मैंने अपनी पावर जो है वो कहाँ लेके जानी है, डेसिमल की वैल्यू को राइट साइड पे, क्योंकि हमने जो एक्सट्रीम राइट पे नंबर होता है उसके बाद डेसिमल लिखते हैं होल नंबर बनाने के लिए, राइट। तो मैं यहाँ जब डेसिमल शिफ्ट करूंगा सीधे हाथ पे तो कितने डेसिमल, 2 प्लेसेस शिफ्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे मेरे पास नंबर -1 पे पावर है तो यहाँ पे पावर और छोटी होगी, -2, और यहाँ पे पावर हो जाएगी -3। तो ये पावर बन गई -3 मेरे पास आ गई। सही है। रूल समझ आया, रूल याद हो रहा है कि आपके क्या है, उल्टे हाथ पे जाओगे तो गुना बढ़ेंगे, सीधे हाथ पे आओगे गुना कम होंगे। उल्टे हाथ पे डेसिमल शिफ्ट करोगे पावर इंक्रीज होगी, सीधे हाथ पे जाओगे डेसिमल को लेके तो पावर डिक्रीज होगी, कम होगी। तो ये मेरे पास क्या बन गया बेटा, 826 × 10⁻⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 7 × 10⁻⁻3। सही है। अब मेरा जो डेसिमल था वो एक्सट्रीम राइट पे आया और उसकी वजह से हुआ ये कि मेरा जो है वो डेसिमल वैनिश हो गया, खत्म हो गया, मेरा होल नंबर्स बन गया, होल नंबर बन गया। अब मेरी होल नंबर कैलकुलेशन बहुत आसान है। 826 डिवाइडेड बाय 7 करना है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1, और जब ये आपके पास न्यूमरेटर में जाएगा साइन चेंज करेगा तो +3 हो गया। तो इसे कैंसिल करोगे, यू विल बी हैविंग द आंसर 118। तो 118 × 10⁻⁻1 +3 इज +2। ये हो गया। लेकिन अभी मेरे पास जो होल नंबर है नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है, और यहां डेसिमल मेरा लाई कर रहा है ऑन द एक्सट्रीम राइट, क्योंकि यहीं हमने शिफ्ट किया था अपने डेसिमल को, तो यहां मेरे पास डेसिमल है। मुझे डेसिमल कहाँ लाना है, 1 के बाद, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे 1 है इसके बाद डेसिमल लेके आना है। यानी शिफ्टिंग कहाँ करनी है, उल्टे हाथ पे, लेफ्ट साइड पे। जब उल्टे हाथ पे जाते हैं आगे बढ़ते हैं तो गुना इंक्रीज होते हैं, पावर इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे ये जाएगा, 2 से पावर हो गई 3 और 3 से पावर हो गई 4, यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर आया दैट इज 1.18 × 10⁻⁴ दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है 1.5 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻²। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेसिमल रिमूव करना है और डेसिमल सिर्फ न्यूमरेटर में हमारे पास है। तो आपने क्या करना है, एक डेसिमल प्लेस यहाँ शिफ्ट करोगे ऑन द राइट हैंड साइड, सीधे हाथ पे जाते हो तो गुना कम होते हैं, पावर कम होगी। तो -6 से ये -7 बन जाएगी। सही है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 15 × 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻²। ये +2 है जब ऊपर आपके पास, क्योंकि बेसिस सेम है, तो जब ऊपर जो 10⁻⁻ है उसके पास जाएगा तो अपनी साइन को चेंज कर देगा। साइन जब चेंज होगा तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास 15 / 3 × 10⁻⁻⁹ बन जाएगा। -7 -2 इज -9। तो ये हो जाएगा 3 5 15, 5 × 10⁻⁹ -9, ये मेरा आंसर हो गया, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं इसे किस तरीके से लिखूंगा बेटा, यहां पर ये मेरे पास हो जाएगा, यहां डेसिमल है। अगर मैं इसे पढ़ता हूं तो कैसे पढ़ूंगा, 5.0 × 10⁻⁻⁹ राइट। अब क्योंकि मेरा क्वेश्चन किसका था, स्टैंडर्ड फॉर्म का। स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो भी आपका नंबर है उसके बाद डेसिमल आना चाहिए। सो दिस इज द एक्सट्रीम लेफ्ट नंबर एंड एक्सट्रीम राइट ऑल्सो। तो यही मेरा नंबर है जिसे एक्सट्रीम लेफ्ट में भी मैं कहूंगा, पढ़ूंगा। तो इसीलिए इसके बाद डेसिमल जो है वो करेक्ट है मेरे पास, इसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सो इट विल बी 5 × 10⁻⁻⁹ विल बी रिटन एज इट इज। ये मेरे पास वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है बेटा। अब आते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है 52.3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.005 इंटू 10⁻⁻²। अब आपने क्या करना है, अपनी डेसिमल वैल्यूज को शिफ्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर मैंने यहाँ पे अपनी डेसिमल वैल्यूज को बेटा शिफ्ट करना है, सो 52.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मेरे पास है। मैं डेसिमल शिफ्ट करूंगा यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड, पावर विल डिक्रीज, एक कम होगी, इट विल बिकम 2। यहां से डेसिमल शिफ्ट होगा 2 प्लेसेस, तो यहाँ अगर -2 था तो एक प्लेस जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -3। उसके बाद क्या होगा, -4, और फिर होगा -5। तो ये हो जाएगा -5 आपके पास। सही है। तो 523 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 5, इज it 523 और 525? 525। 520। 525। ओके। तो ये हो जाएगा 525, और
इंटू 10⁻⁻⁻5 हो गया। अब ये बेटा जब आपके पास न्यूमरेटर में जाएगा, इट विल बिकम 10⁻² + 5। ये कैंसिलेशन हो जाएगा, 525 डिवाइडेड बाय 5, वी विल बी हैविंग द आंसर विच इज 105। So 105 into 10⁻⁷. Now the decimal is on the extreme right. मुझे नॉन, अभी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे आंसर चाहिए। सो इट विल बी, पावर विल इंक्रीज, 8 हो गया, उसके बाद एक और इंक्रीज हुआ तो 9 हो गई। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर है 1.05 इंटू 10⁻⁹ विल बी द फाइनल आंसर, दैट्स इट।